नमस्कार, आप देख रहे वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। संसद ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस सांसदों की ओर से किए जा रहे विरोध पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इतिहास में जाकर देखना चाहिए कि किसने उनका अपमान किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में हमेशा कांग्रेस का सम्मान किया गया है। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे, उनके सम्मान में कांग्रेस सरकार ने संसद में उनका चित्र तक नहीं लगाया था, लेकिन हमारी सरकार ने उनका सम्मान करने का काम किया। इतिहास उठा के देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश का जो पार्लियामेंट है वहाँ उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहाँ जन्म लिए, जहाँ शिक्षा लिए, जहाँ दीक्षा लिए, जहाँ उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहाँ विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 का सालों से बुरा हाल है, जिसकी मरम्मत को लेकर युवक राहुल चित सिंह रामानुजगंज निवासी ने आमरण अनशन किया। युवक की मरम्मत का काम पूरा न होने तक अनशन करने की योजना थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग कर राहुल को धरना स्थल से उठाकर रामानुजगंज अस्पताल में एडमिट कराया। राहुल का कहना है कि मुझे रोड रिपेयर का 1 माह, 2 माह, 3 से 4 माह तक का आश्वासन दे दिया जाए, पर अधिकारी ने लिखित आश्वासन नहीं दिया और बल प्रयोग करके राहुल को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जिसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी और राहुल जीत भावुक होकर भारत माता की जय का नारा लगाते हुए, महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले सौंप दिया। छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन में बीजापुर में नगरीय निकाय वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक बीजापुर के जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर संबित मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करना था। कलेक्टर संबित मिश्रा ने बैठक में सभी राजनीतिक दलों को आरक्षण प्रक्रिया के बारे में पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी दी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया के लिए आज दिनांक 19 तारीख को निर्धारित था राज्य शासन के द्वारा। उसके लिए हम लोग प्रक्रिया जो अधिनियम में जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता तरीके से आरक्षण किया गया है। क्योंकि बीजापुर जिले में एससी और एसटी का आरक्षण 50% से ज्यादा है, तो नए जो संशोधन हुए हैं उसमें बीजापुर जिले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो जो भी नियम अनुसार कार्रवाई की गई और सबको सूचना दी गई। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया के लिए आज जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग 19 से 22 दिसंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ राज्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आयोजित हो रहे इस प्रतियोगिता में 384 खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हुए हैं। वहीं 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से आए खिलाड़ियों को संवाद की परेशानी हो रही। खिलाड़ियों का कहना है कि उनको ट्रांसपोर्ट की समस्या हो रही है।
प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर जहां भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस मना रही तो वहीं कांग्रेसियों ने इसका विरोध करते हुए हल्ला बोला है। दरअसल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और सरकार का घेराव किया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है और युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसके अलावा आश्रमों में छात्रों की मौत की घटनाओं पर भी प्रशासन और सरकार के नेताओं की खामोशी पर सवाल उठाए गए हैं। देश में आज बस्तर जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम युवा साथियों के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ, महिला साथियों के साथ आज हम लोगों ने कलेक्टेड कार्यालय की ओर कूच किया। प्रदेश में युवा बेरोजगारी को लेकर, किसानों की मांग को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर और बदहाल होते छत्तीसगढ़ को लेकर आज हम लोगों का ये विरोध मार्च था। 1 साल छत्तीसगढ़ बना, इस 1 साल में छत्तीसगढ़ का युवा परेशान है, इस छत्तीसगढ़ का किसान धान नहीं बेच पा रहा है, इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश में खासकर बस्तर में आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश के एक जनता इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और इस प्रदेश की सरकार जो युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के हमारे कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन और कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम किया है और इस सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि इस प्रदेश के युवाओं की आवाज को कोई दबा नहीं। स्कूली छात्रा के छत से गिरने और इलाज के दौरान मौत पर पिछले कुछ समय से काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी गुत्थी कांकेर थाना प्रभारी की ओर से सुलझाई गई और आत्महत्या के मामले में 3 स्कूली छात्राओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें मृतका ने प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। 2024 को कुमारी करिश्मा ठलाल का प्रवासी छात्रावास से नीचे कूदकर मृत्यु कारित की थी, जिसका इलाज के दौरान मृतका की मृत्यु हो चुकी थी, जिस पर मर्ग सदर कायम मुजगहन थाने में 0 में किया गया था। बाद नंबरी कायमी थाना कोतवाली कांकेर में दर्ज किया गया। जांच के बाद सुसाइड नोट एवं प्रकरण के गवाह घटनास्थल का मुआयना करने उपरांत प्रकरण में धारा 108(3)(5) BNSS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधि के साथ संघर्षरत बालिका के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जुडिशियल कोर्ट में आज दिनांक को पेश किया गया है। 2024 को कुमारी करिश्मा ठलाल का रायपुर नगर निगम चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं महापौर पद के लिए आरक्षण लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तय किया जाएगा, जिसमें निगम के 70 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया के बाद 23 वार्ड ओबीसी के लिए, 9 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं महापौर पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। बता दें कि आरक्षण प्रक्रिया के तहत रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में से 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 8 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 9 अनुसूचित जाति वार्डों में से 3 महिलाओं के लिए और 3 अनुसूचित जनजाति वार्डों में से 1 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। रायपुर जिले की 11 अर्बन बॉडीज के आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। रायपुर नगर निगम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको पता है रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं, जिसमें से 9 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति और 23 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने थे। उनमें से 3 जो हैं वो अनुसूचित जाति महिला के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए और 8 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करनी थी और जो अनारक्षित 35 हैं उनमें से 11 ऐसी थी जो महिलाओं के लिए आरक्षित। हमारे रायपुर जिले की 11 अर्बन बॉडीज के
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद विमानतल पर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस नई हवाई सेवा का आरंभिक किराया मात्र 999 रुपए रखा गया है, जो सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सवारी करेगा, और आज वो सपना साकार हो रहा है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। गौरेला थाना अंतर्गत गांव में एक नाबालिग से पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया, जिस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल गांव में घर के बाहर आग ताप रही नाबालिग को आरोपी राम भरिया बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया, जहां पर युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता को किसी को नहीं बताने और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने घर जाकर पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी। वहीं जानकारी लगने पर पीड़िता के पिता ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस के कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि पिटाई के मामले में रेप का आरोपी राम कुमार गोरेला थाना में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था, तो पुलिस ने रेप का अपराध दर्ज करने से पहले रेप पीड़िता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं रेप के मामले में लेट लतीफी को लेकर कांग्रेस ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं, तो वहीं पुलिस इस मामले के संबंध में अपने तर्क दे रही है। गौरेला में जो घटना घटी देवराज पारा सदवानी में, जो राम कुमार भारिया है भाई, उसने रेप किया। जब 112 से सूचना पीड़िता पक्ष ने दे दी कि यहाँ पर रेप हुआ है, तो जब वो आरोपी थाने में आता है तो उसको तो तत्काल कस्टडी में लेना चाहिए। तो उसका एफआईआर आप पहले कर रहे हो, दर्ज कर लिए, और उस थाने से बिल्कुल जा रहा है। अब फिर रेप पीड़िता आती है तो फिर उसका भी दर्ज करते हो। तो एक अपराध में, मतलब जो गंभीर अपराध है, उसको आप इनोसेंट नहीं माने। आपने इनोसेंट के मारे को मार खाया है, तो यदि सूचना आपको नहीं मिली होती तो आप रिपोर्ट दर्ज करते कि भाई पुलिस भगवान तो है नहीं, पर यदि आपको 112 से सूचना आ चुकी थी तो आपको उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं करना था, बल्कि उसको अरेस्ट करना था। और ये पुलिस की घोर लापरवाही है। ये हमारे गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सधवाने की घटना है, जिसमें एक बालिका के साथ में उसके पड़ोस में ही रहने वाले राम कुमार भारिया नामक व्यक्ति ने उनके घर में आना जाना था, और इसी दौरान उनके घर में शाम को बैठे हुए थे। बात खींच करके उनको जगह पे लेकर के गए नदी के किनारे, और उनके साथ में उन्होंने दैहिक शोषण किया है। इसमें हम लोगों ने 64-65 के अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और कल ही हम लोगों ने उनको रिमांड पर जेल भेज दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।